गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा परिषद यूपीएस चकापार, काशीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। मिशन प्रेरणा लक्ष्य क्विज 4 जिला अम्बेडकर नगर से उपयोगार्थ सुझाव उद्देश्यपूर्ण वीडियो। इस क्विज को शुरुआत करने के लिए आप दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम में इसको ओपन करेंगे। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 4 के नाम से अम्बेडकर नगर जिले के नाम से आपके पास ये संदेश ओपन होगा, जिसमें आदरणीय महानिदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश मार्गदर्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट जिला समन्वयक आज के द्वारा किया गया है। इसमें पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके पास जो ओपन होगा वो अगला पेज होगा, जिसमें आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे। नाम में आंसर में आप अपना नाम टाइप करेंगे, जैसा कि मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। और नाम टाइप करने के बाद आप अगले कॉलम को भरेंगे, जिसमें विकास खंड का नाम चुनना है। इसमें आप विकास खंड दिए गए कॉलम से चुनेंगे। मेरा अकबरपुर है, मैंने अकबरपुर को चुनाव किया। इसके बाद न्याय पंचायत का नाम आप डालेंगे, जैसा कि मेरी न्याय पंचायत है अरिया बाजार। इसमें आप अपने न्याय पंचायत के नाम को लिखेंगे। इसके बाद आप विद्यालय का नाम चुनेंगे और जो आपका विद्यालय है जहां आप कार्यरत हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसा मेरा उच्च प्राथमिक विद्यालय यूपीएस चकापार काशीपुर विद्यालय का नाम है। अतः आप यहां पर अपने उचित विद्यालय का नाम का चुनाव करेंगे, जो आपका विद्यालय जिस विद्यालय में आप संबंधित हैं। इसके बाद जो अगला कॉलम आप चुनेंगे वो होगा आपका पद दिए गए सारणी में से चुनना है, जैसा कि मैं सहायक अध्यापक यूपीएस चकापार काशीपुर में अब मोबाइल नंबर में आप अपने मोबाइल नंबर को फीड करेंगे, जैसा कि आप अपना मोबाइल नंबर जो चालू है या जो इनरोल है नंबर, उसे आप यहाँ फीड करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपका क्विज ओपन होगा, जिसमें आपको पहला प्रश्न, इस क्विज में 1 से लेके 20 प्रश्न दिए गए हैं। क्विज आपकी शुरुआत होती है। पहला प्रश्न जो है, बच्चों के स्वाभाविक सतत एवं उचित विकास का मूलाधार है उर्दू का विकास, गणित दक्षता का विकास, भाषा का विकास, भाषा विकास एवं गणित दक्षता का विकास। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 4 होगा, भाषा विकास एवं गणित दक्षता का विकास। प्रश्न नंबर 2, आधारशिला पुस्तिका के कितने भाग हैं? इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 5, 6, 8। इसका जो सही ऑप्शन होगा 6 होगा। प्रश्न नंबर 3, गणित शिक्षण पूरी तरह से प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर होगा 4 ऑप्शन में से अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणित आप जैसा जानते हैं, गणित एक ऐसा विषय है जो मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन की तरफ लेके जाता है। अतः इसका जो बी ऑप्शन सही होगा, मूर्त से अमूर्त। प्रश्न नंबर 4 अब हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, अनुप्रयोग के लिए शुद्ध शब्द है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्शन, एप्लीकेशन। इसका जो सही आंसर होगा बी, एप्लीकेशन। प्रश्न नंबर 5, सीखने की किसी भी गतिविधि में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो जैसा आप जानते हैं सुबोपल 4 चरण होते हैं, 2, 3, 4, 5 में से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा, सीखने के लिए जो 4 प्रक्रिया होती हैं उनमें से आपका सही ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न नंबर 6, क्यूआर कोड का पूरा नाम। ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है, प्रत्येक
टेक्स्ट बुक में, आप किताबों में ऊपर QR कोड को देखते हैं, जिसका सीधा सा 4 ऑप्शन में से जो दिए गए हैं, जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्विक रिस्पांस कोड। प्रश्न नंबर 7, दीक्षा ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? बहुत ही पॉपुलर ऐप है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में। आप QR कोड को स्कैन करते ही आपके पास पूरी डिटेल आ जाती है और उस विषय, उस सब्जेक्ट से संबंधित पूरी जानकारी आपके पास आती है। NCERT सीट, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो NCERT के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। भाषा सीखने सिखाने का क्रम है। प्रश्न नंबर 8, सीखना पढ़ना बोलना बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, सभी लोग ट्रेनिंग में सीखे हैं और जानते हैं सुबोपल के नाम से, जिसका एक कोड हम लोग याद करते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सुबोपल। प्रश्न नंबर 9, बच्चों के अंदर सीखने की असीमित क्षमता किस काल में होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये काल बाल्यावस्था और शैशवावस्था और बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों को असीमित सिखाया जा सकता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, शैशवावस्था से बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 10, आधारशिला शिक्षक हस्त पुस्तिका का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, NCERT राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ। इसका जो सही आंसर बी होगा, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के माध्यम से। प्रश्न नंबर 11, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए, बच्चों को लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। अगर चारों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका 4 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। प्रश्न नंबर 12, कौन सा वृक्ष दूर है, कौन सा पास है, किस कौशल पर आधारित है? जाहिर सी बात है कि इससे आपको छोटा बड़ा का तुलना किया जा रहा है। इसका जो सही ऑप्शन ए होगा, तुलना करना। प्रश्न नंबर 13, गणित सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और सुनते हैं कि गणित तभी सीखा जा सकता है जब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा, समझना। प्रश्न नंबर 14, गणित सीखने का एक निश्चित क्रम है? गणित अगर सीखना है तो क्या क्रम होना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुभव की बात की गई है, भाषा और प्रतीक संकेत चित्र की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं ELPS, E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से संकेत, अर्थात अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत के माध्यम से। 15 प्रश्न, लिखने के लिए जरूरी कौशल है? इसके 4 ऑप्शन दिए, गद्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, उपरोक्त सभी। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये तीनों आवश्यकता होती है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। प्रश्न नंबर 16, बच्चों में सुनने का कौशल विकसित हो जाता है जब? अगर इसे भी ध्यान से देखें तो इसका भी प्रश्न बहुत आसान उत्तर है, ध्वनियों को सुनकर पहचान ले, सुनी हुई बात को मतलब समझने लगे, सुनी गई बात पर सटीक अनुक्रिया करें। ये तीनों ऑप्शन उपरोक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 17, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अगर आपको बोलना है, बोलना सिखाया जाता है तो उसमें क्या सही उपयुक्त सबसे सटीक आंसर होगा? वो है, इसका जो सही उत्तर होगा, शुद्ध उच्चारण, बहुत ही मायने रखता है। प्रश्न नंबर 18, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ने में क्या जरूरी होना चाहिए? अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता। यहां पर जो पढ़ने का कौशल, पढ़ने में जो कौशल को सर्वाधिक महत्व दिया गया वो है द्रुत गति से पढ़ना। प्रश्न नंबर 19, लर्निंग आउटकम के गतिविधियों का चरणों का सही क्रम है?
लर्निंग आउटकम जो बच्चों को हम लोग लिया जाता है या सरकार कराती है या स्कूल में लर्निंग आउटकम के पेपर्स होते हैं, तो उसमें जो मेन इस 4 चीज़ों में से क्या उपयुक्त है, अनुभव है, चिंतन है, निष्कर्ष है, अनुप्रयोग है, इसके जो चारों में से जो सही क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको पता ही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम अनुभव करते हैं उसका फिर हम लोग चिंतन करते हैं, फिर अपने जीवन में उसका अनुप्रयोग करते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन सही होगा, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष निकालना। इस क्विज का जो आखिरी प्रश्न है 20 प्रश्न, जिसका लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। लिखने और पढ़ने से संबंधित बात की गई है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, उचित नहीं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। पढ़ना सीखने से तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में मिथ्यात्व है। तो जो इसका सही ऑप्शन है, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न को आप एक बार रिवाइज कर लें कि आपने क्या लगाया। जैसे 20 में आपने तीसरा ऑप्शन चुना है, 19 में आपने अनुभव चिंतन और 18 में आपने सी चुना, द्रुत गति से पढ़ना। 17 में बोलने कौशल में आप शुद्ध उच्चारण की बात, और ये जो तीनों ऑप्शन हैं आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 15 में भी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 14 में अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक संकेत ELPS। गणित सीखने के लिए यहाँ तुलना की गई है। प्रश्न 11 में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना है, और आपका आधारशिला शिक्षक हस्तपुस्तिका का विकास जो है राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के द्वारा किया गया है। बच्चों के अंदर सीखने की असीमित क्षमता, जैसा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था होती है। भाषा सीखने का जो सही क्रम है, सुबोपल दीक्षा ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, NCERT के द्वारा। QR का जो पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड। और सीखने की किसी भी गतिविधि में प्राय कितने चरण होते हैं, 4। सुबोपल से ही प्रश्न बना है। अनुप्रयोग के लिए शुद्ध जो प्रयोग किया गया एप्लीकेशन। और गणित जैसा आप सभी जानते हैं मूर्त से अमूर्त की प्रक्रिया है। आधारशिला पुस्तिका में कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। और बच्चों के स्वाभाविक सतत एवं उचित विकास के लिए जो भाषा और गणित पे जोर दिया गया। ये रिवीजन करने के बाद आप अपना सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करते ही आपके पास व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा, और उस व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास आपका टोटल पॉइंट लिख कर आएगा। जैसा कि मेरा 40 में से 40 नंबर मैंने पाया है, मेरे सभी ऑप्शन सही हैं। अगर गलत होता तो गलत का निशान बनकर आता। इस प्रकार से आपने देखा कि मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 4 जो अंबेडकर नगर जिले में संचालित की गई है, और इसका जो मैंने ये 20 प्रश्न को यहाँ पर हल करके आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या आपको इससे लाभ प्राप्त होता है या आप इससे लाभान्वित होते हैं, तो आप आगे अपने लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए। और आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके पास आपका पूरा डिटेल शो होता है, जिसमें आपका नाम, आपका ब्लॉक और नया पंचायत, स्कूल आदि। आगे आप देखेंगे कि आपका पूरा प्रश्न देगा, और उसके सामने जो ऑप्शन आपने चुना उसके हिसाब से ग्रीन रंग का जो सही का निशान है। यदि अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो उसके सामने लाल रंग का क्रॉस हो जाएगा, और ये प्रश्न ग्रीन के बदले रेड अर्थात लाल रंग का बन जाएगा, और उसके नीचे जो भी करेक्ट आंसर है उसे शो किया जाएगा। इस प्रकार से आप अपने 1 से लेके 20 तक सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न आपके गलत हुए। इस प्रकार से आप इस
मिशन प्रेरणा लक्ष्य क्विज श्रृंखला जो चालू है, इसमें आप सही तरीके से अपने प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से आप शिक्षक संग्रह हस्तपुस्तिका जो आपके पास है PDF के रूप में, अगर नहीं है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, मैं आपको उसे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप उस PDF को ध्यान से आप देखते हैं और उसको रिवाइज करते हैं तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य मिल जाएगा। और इस प्रकार से मैं अपनी पहली वीडियो मिशन प्रेरणा शिक्षण संग्रह शिक्षक हस्तपुस्तिका पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगली वीडियो मेरी जल्दी ही आपके पास अवेलेबल होगी, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आप देखकर जानने का प्रयास कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब